ये केवल एक मिथ है कि जो प्रोटीन है वो आपको केवल नॉन वेज से ही मिलेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो मेरी आज की जो रेसिपी है वो हाई प्रोटीन रेसिपी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ सोयाबीन को नमक के पानी में भिगोने के लिए रख देंगे। जब तक ये सॉफ्ट होते हैं तब तक हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक जार और उसमें मैं ट्रांसफ़र करूँगी जो मेरी भीगी हुई मूंग की दाल थी। वो मूंग की दाल को मैंने रात में ही भिगोने के लिए रख दिया था। और मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 2-3 ग्रीन चिलीज़ और थोड़े से अदरक, और इन सबको मैं अच्छे से पीस लूँगी। तो दाल का जो बैटर है वो हमें मीडियम रखना है। तो देखिए मेरी जो दाल है वो पिस गई है। तो हमें इस टाइप का हमें बैटर रखना है, ना तो ये ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही ज़्यादा पतला है। तो मैंने चम्मच से आपको दिखा दिया है कि हमें इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ कि जो मेरे सोयाबीन की बड़ियाँ थी वो अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। आप चाहें तो आप इनको गर्म पानी में भी रख सकते हैं अगर आपकी जो सोयाबीन की बड़ियाँ हैं वो जल्दी सॉफ्ट नहीं होती हैं। बट मेरी ठंडे पानी में डालने से बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ठंडे पानी का ऐड किया है। ठंडा पानी मतलब नॉर्मल पानी, जो हमारा टंकी वाला पानी होता है वो। फिर हम पैन लेंगे। पैन को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लिया है, जिससे कि जो हमारी बड़ियाँ हैं वो चिपके नहीं। और फिर हम जो अभी हमने सोयाबीन की बड़ियों को जो पानी निकाला था वो सब बड़ियाँ हम इसमें डाल देंगे और हम इसको रोस्ट करेंगे जब तक कि इसका जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता। और इस तरीके से चम्मच से दबा दबा के जो बचा कुचा पानी है उसको भी हम निकाल देंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरी जो बड़ियाँ हैं वो अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। तो चलिए फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो जो हमारे ग्राइंड की हुई दाल थी उसको मैंने बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक, और फिर कुछ नहीं, फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि जो मूंग की दाल है वो कितनी ज़्यादा हेल्दी है हमारे लिए, और जो सोयाबीन की बड़ियाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि दोनों प्रोटीन बेस हैं। इन दोनों में प्रोटीन बहुत हाई अमाउंट में मिलता है। तो ये जो बड़ियाँ हैं वो मैंने दाल में ट्रांसफ़र कर लिए हैं और अब मैं इसको चम्मच की हेल्प के थ्रू अंदर के लिए प्रेस कर लूँगी, जिससे कि जो बड़ियाँ हैं वो दाल में अच्छे से कोट हो जाएँ। फिर दूसरी तरफ मैंने जो कढ़ाई रख रखी थी वो मेरी गर्म हो चुकी है और अब मैं इसको इस तरीके से जो भी हमारी पकौड़ी हैं वो एक एक करके सब मैं कढ़ाई में छोड़ दूंगी। और यहाँ पे हमें जो तेल का टेम्परेचर रखना है वो हमें लो टू मीडियम ही रखना है, हाई नहीं रखना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारी पकौड़ियाँ हैं वो अंदर तक अच्छे से पक जाएँ। तो इस तरीके से जो भी पकौड़ियाँ हैं वो सब मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। पकौड़ी सारी डालने के बाद में हमें कढ़ाई को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, मतलब कि जो पकौड़ियाँ हैं उनको नहीं छूना है, मतलब कुछ देर के लिए, जिससे कि वो अच्छे से पक जाएं। और आप एटलीस्ट 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकने दीजिए। उसके बाद में किसी भी चम्मच की हेल्प के थ्रू आप इसको घुमाइए। एक बार घुमाने के बाद में फिर दूसरी साइड से भी अच्छे से पकने दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि जो भी हमारी पकौड़ियाँ हैं वो अच्छे से फ्राई हो गई हैं। तो अब हम इन सब पकौड़ियों को प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो हमारी जो पकौड़ियाँ हैं वो बनकर रेडी हो गई हैं। तो अब मैं इसको दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसी लग रही हैं। तो इन हाई प्रोटीन पकौड़ियों को आप अपनी मनपसंद चटनी से एंजॉय कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।